हेलो दोस्तों, आप सभी का शिक्षा तरंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 2 का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता होती है। आज हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता होती है। तो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, जिसमें अम्ल एवं क्षारक का जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। इसके लिए हमने एक प्रयोग क्रियाकलाप 2.8 देखते हैं हम। क्रियाकलाप 2.8 कि अम्ल व क्षारक के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं या नहीं, उसके लिए हम क्रियाकलाप 2.8 करते हैं। क्या है इस क्रियाकलाप में? इसमें हम जो पदार्थ ले रहे हैं, एक तो लेते हैं ग्लूकोज, इसमें हम लेते हैं ग्लूकोज कोमा अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये हमने विलयन लिया। अब इसमें दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं 2 नंबर, एक बीकर ले रहे हैं, बीकर जिसमें एक रबर का कॉर्क लगा हुआ है। इसको हम चित्र में मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रयोग को किस प्रकार से करना। ये पूरा है हमारा सेटअप, जिसमें ये एक बीकर लिया हुआ है, ये बाहर एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये कॉर्क लगे हुए हैं। ये पूरा बीकर है, इसमें कॉर्क लगे हुए हैं और इसमें कॉर्क में ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यानी लोहे की कील लगा दी और लोहे की कील को ये बैटरी से जोड़ करके, एक बैटरी से जोड़ दी और एक बीच में बल्ब जोड़ दिया, फिर बल्ब में एक स्विच जोड़ दिया, स्विच जोड़ करके हमने दूसरी कील, ये 2 कील लगाई हुई है और बीच में बैटरी लगी हुई है, एक बल्ब लगा हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमने जो लिए थे पदार्थ, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें हम जब ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन लेते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज और अल्कोहल का जब विलयन डालते हैं, ये पहले ग्लूकोज का विलयन डाल के देखा हमने, स्विच ऑन किया, बल्ब नहीं जल रहा है। तो बल्ब नहीं जल रहा है, इट मीन्स इसमें से विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। ये प्रयोग हमने अल्कोहल में किया, ये भी विद्युत का चालन नहीं करता है। अब हमने इसी प्रयोग को दोहराया किसके साथ? HCl के साथ। और HCl हमने कैसा लिया? AQ HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस बीकर के अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला। अम्ल डाल करके जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला और ये बैटरी से जोड़ा, बल्ब देखा तो हमने बल्ब जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये क्रिया हम H2SO4 के साथ, तनु, वो भी तनु होना, तनु का मतलब होता है कि जल के अंदर अम्ल मिलाया हुआ है। तनुकरण करने का मतलब ये है, अम्ल में कभी जल नहीं मिलाते हैं, जल में धीरे धीरे अम्ल मिलाया जाता है। मतलब इसका कंसंट्रेशन बहुत कम कर लेना, जो सांद्रता होती है उसको कम करना। कम करने के लिए हमने जल लेते हैं और जल में क्या मिलाते हैं? अम्ल। तो वो अम्ल का जलीय विलयन हो जाता है, तो तनु विलयन। तो सदैव ये प्रयोग किस विलयन के साथ करना है? तनु विलयन के साथ करना है। प्रयोग में क्या है? एक बीकर लेना है, एक कॉर्क लेना है, कॉर्क में 2 कील लेनी है, एक कील को बैटरी के एक सिरे से जोड़ना है,
फिर उसी बैटरी के दूसरे सिरे से बल्ब जोड़ना है, फिर बल्ब को स्विच से जोड़ना है, फिर स्विच को कील के दूसरी कील से जोड़ देना है और इसके अंदर विलयन भरेंगे। स्विच ऑन करेंगे, यदि बल्ब जलता है तो वो विलयन विद्युत का चालन कर रहा है, और यदि बल्ब नहीं जलता है तो वो विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें अब हमें ये देखना है कि ये जो विद्युत का चालन इसमें हुआ वो किसके कारण हुआ है और क्यों हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब हम किसी विलयन में, ये विलयन है, जब हम कोई जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl अम्ल है। इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो आयनों में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? आयनों में। तो चूँकि इसका जो जलीय विलयन है इसीलिए HCl प्लस H2O ये विक्रिया क्या होगी? H3O प्लस। चूँकि हाइड्रोजन आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में या H प्लस आयन के रूप में हो सकते हैं, प्लस Cl माइनस। तो ये जो आयन बने हैं, ये जलीय विलयन में आयन बने, इसी कारण विद्युत का चालन होता है। तो ये कि ये अम्ल के साथ क्रिया हमने की, अम्ल के साथ प्रयोग किया। तो अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं? क्योंकि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन में जैसे टूटा। तो मैंने HCl की बात की। तो सभी अम्ल, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी अम्ल होते हैं वो जल में, जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H प्लस या हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो सारे के सारे अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल जलीय विलयन का में विद्युत धारा का चालन हाइड्रोजन आयन या आयनों के कारण करते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। तो अम्ल। अब दूसरी बात, ये का ये प्रयोग यदि हम क्षारक के जलीय विलयन के साथ करते हैं तब क्या होता है? जो क्षारक होते हैं, ये क्षारक जल में घुल करके, यानी जलीय विलयन में जल में कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये H2O, इसका जब हम जलीय विलयन बनाते हैं तो ये Na प्लस और OH माइनस, ये AQ और ये भी आ गया AQ, यानी एक्वस मीडियम में ये जल में घुल करके Na प्लस सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाते हैं। ऐसा कैसा हम दूसरे और क्षारक का देखते हैं। ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये भी जल में टूट करके K प्लस OH माइनस आयन, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन देते। ये इनका जलीय विलयन है। तो हम देख रहे हैं कि क्षारक जितने भी होते हैं वो जल में टूट करके कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और अम्ल कौन सा आयन देते थे? हाइड्रोजन या आयन देते थे, H प्लस आयन देते थे। तो यही हमें ध्यान रखना है कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो क्षारकों में जो जलीय विलयन का विद्युत का चालन करने का गुण होता है वो इन आयनों के कारण होता है। तो ये अम्ल, इसीलिए हम देखते हैं कि अम्ल और क्षारक की अगर क्रिया देखें तो अम्ल में कौन सा आयन उत्पन्न होता है? H प्लस आयन उत्पन्न होता है। और क्षारक में कौन सा आयन उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होता है। ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करेंगे? H2O का। तो ये अभिक्रिया हम इसमें देख सकते हैं। तो हमें आज दो चीज़ों का ध्यान देना है।
कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिसका हमने क्रियाकलाप करके देख लिया। उस क्रियाकलाप ने हमें देखा कि उनके जलीय विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होता है। और जो ऐसी प्रकार वो प्रयोग जब हम क्षारक के साथ करते हैं तो उनमें भी विद्युत का चालन होता है, क्योंकि अम्ल में विद्युत का चालन आयनों के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार क्षारकों में विद्युत का चालन आयनों के कारण होता है, पर यह होने चाहिए जलीय विलयन, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये अम्ल व क्षारक की पहचान होती है। अब हम देखते हैं कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम जल में अम्ल या क्षारक को घोलते हैं, अम्ल या क्षारक को जल में जब हम घोलते हैं तो वो प्रक्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। कैसी विक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। मतलब क्या हुआ कि उस दौरान जो पात्र होगा जिसमें आप अम्ल में जल या जल में जो अम्ल मिला रहे हो, तो उससे वो पात्र यानी ये परख नली आपने ली, इस परख नली में ये जल भरा हुआ है और धीरे धीरे आप इसमें अम्ल मिला रहे हो, तो ये अम्ल का तनुकरण कहलाता है। जब इसमें आप अम्ल मिलाओगे तो ये जो परख नली है ये पूरी गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब है अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो उसे ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। तो ये विक्रिया ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। इसीलिए जब भी हम किसी पदार्थ का तनुकरण करें, आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि तनुकरण किसे कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि तनुकरण का मतलब है जल में अम्ल या क्षारक के मिलाने पर। किसमें किसको मिलाते हैं? जल में अम्ल या क्षारक मिलाया जाता है, न कि क्षारक में जल या अम्ल। अम्ल या क्षारक में जल नहीं मिलाते हैं, जल में अम्ल या क्षारक मिलाया जाता है। क्योंकि इसकी क्या है, इसमें एक गुण होता है, ये फूल करके बाहर आ जाएगा, आस्फलित हो जाता है। मिश्रण होता है वो आस्फलित होकर, ऊष्मा के कारण क्या हो जाएगा, आस्फलित होकर के परख नली से बाहर आ जाएगा और प्रयोग करने वालों को जला देगा। इसीलिए अम्ल में कभी भी जल नहीं मिलाते हैं, जल में धीरे धीरे अम्ल को मिलाया जाता है। तो जल में जब अम्ल मिलाते हैं तो उसके आयनों की जो सांद्रता होती है वो प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है। कौन से आयनों की सांद्रता? H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इनकी जो सांद्रता होती है वो धीरे धीरे इनकी सांद्रता कम हो जाती है। उसी को हम तनुकरण कहते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता को कम करना, प्रति इकाई आयतन में इनकी कमी करना ही क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो ये था हमारा तनुकरण वाला प्रयोग। अब इसमें प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? प्रश्न नंबर पहला जो भी हमने देखा। दूसरा, जल में
अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल में जल नहीं, क्यों? प्रश्न नंबर 2। तीसरा, तनुकरण किसे कहते हैं? तो ये 3 प्रश्न अभी तक हमने पढ़े, उनमें हमें ध्यान रखना है और इनको करना है। धन्यवाद।